आगे से डालब हो पीछे से डालब, न छोड़ब या गाड़ी पिछाड़ी से डालब हो पीछे से डालब, न छोड़ब या गाड़ी पिछाड़ी। कब तक आप लोग अपना दोहरा चरित्र दिखाओगे? केहू से न केहू से तमलवैबू, अरे जा। केहू से न केहू से तमलवैबू, हमरे से मलवाला ना। केहू से न केहू से तडलवैबू, केहू से न केहू से तडलवैबू, हमरे से डलवाला ना। पास पड़ोसी सब लोगन के निकले लागल अभी से आराम से प्रधानमंत्री जो है वो राम का अंश है और मैं किसको समझती हूँ, हम सब कार्यकर्ता राम से तो हनुमान जी महान है, सुग्रीव जी महान है, लक्ष्मण जी महान है, लेकिन हम राम सेतु की वो गिलहरी है जो अपना जो भी हमारा हमसे बन पड़ेगा उससे ज्यादा हम लोग उन्हें करके देंगे। से ये पूछना चाहती हूँ, मणिपुर में इतनी रेपिंग हुई थी विमेंस की, बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बार मुड़ के उसका जवाब नहीं दिया था। मैं बनारस से हूँ, मोदी गवर्नमेंट का संसदीय क्षेत्र है वो, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर पे कोई बयान नहीं दिया। और सर आपने बात कही थी कि हमारी गवर्नमेंट जब हुई तो 50% रिजर्वेशन हमने पंचायती राज में दिया। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 50% रिजर्वेशन है। पोस्टर पे महिलाओं का फोटो छाप देने से रिजर्वेशन नहीं मिलती, उनका काम भी होना चाहिए। आगे महिलाएं पीछे मर्द। हाँ। क्या है सर ये महिला स्वाति मालीवाल का मैटर उठा के आप लोग बोलते हो कि आप बहुत बड़े नारी सशक्तिकरण के सपोर्ट में हो, लेकिन जब मणिपुर में होता तो आपका एक शब्द नहीं निकलता। ठीक है, जब दिल्ली के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को चीटा जाता है, मारा जाता है और वायु गैस छोड़ा जाता है, तब आपको आवाज नहीं निकलती, तब कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पाता और गिरफ्तारी नहीं होती है। उनको भी टिकट दे दिया जाता है। आज फिर इलेक्शन में खड़ा कर दिया गया है, तो तब आपको नहीं निकलता, आपको संदेश खाली नजर आ जाता है। स्वाति मालीवाल जो एक नेता हैं, जो भी वो भी कहीं किसी से कम नहीं है। ये नेता किसी से कम नहीं होते। ठीक है, ठीक है, ना ही जानो तो बढ़िया है, ये भी किसी से कम नहीं है। ऐसे ही नहीं तो आप इनके लिए बड़ी सिंपैथी गेन कर रहे हैं, लेकिन एक आम इंसान सेंगर ने जब उस दलित को के साथ रेप किया, पूरे परिवार को मरवा दिया, तब आपको उसकी सिंपैथी नहीं आई। कितना डबल फेस दिखाओगे, कितना झूठ बोलोगे। जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। नंबर 1 कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना दें। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं हैरान हूं जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। One day later, कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। मतलब बीजेपी मोदी के चेहरे पर लोकसभा का इलेक्शन लड़ रही है, फिर जगहों पर लोकल लोगों को उनके नेता का नाम नहीं पता कि उनके लोकसभा क्षेत्र से खड़ा कौन है, वो कैसा व्यक्तित्व है, उसका क्या काम है, क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, कैसा नहीं है, अनपढ़ है, गवार है, बदमाश है, चोर है, सही है, गलत है, कुछ नहीं पता। बस मोदी एक चेहरे की वजह से ये किया जा रहा है। इसका साइड इफेक्ट है कि वो नेता बैठ के समाज में पूरे 5 साल अपनी रंगरलियां मनाते हैं और अपनी एसी की हवेली में बैठे रहते हैं, लास्ट में हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर मोदी के चेहरे पर इलेक्शन लड़के जीत जाते हैं। ये इसका साइड इफेक्ट है। मैं देशवासियों से कहता हूं, ऐसे चेहरों को जब तक आप अपने लोकल नेता को नहीं जानते, पहचानते नहीं, उनके व्यक्तित्व को नहीं जानते, उसके सही कि वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या क्या काम किया है, वोट मत करिए, ब्रांड पे मत करिए। ताऊ जी,
आप इंटरव्यू भी देते हो तो उसकी एक ब्रांडिंग, एक मार्केटिंग करवाते हो। अभी गोदी मीडिया की कुछ टीम के साथ आप एक इंटरव्यू कर रहे हो आज तक चैनल पर, और उसकी एक ब्रांडिंग की मार्केटिंग बड़े लेवल पे करवा रहे हो। आखिर ताऊ जी कब तक झूठ बोलोगे आप? कब तक झूठ बोल के सत्ता पाओगे? आपने रोजगार खत्म कर दिया, शिक्षा खत्म कर दिया, महंगाई आसमान छू रहा है, गोदी मीडिया पूरे विश्व में 161वें नंबर पर है, ठीक है, रैंकिंग में। तो आप किस तरफ देश को ले जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ये आपको, एक देश के बड़े लीडर हैं आप, बहुत बड़ी पार्टी के बड़े लीडर हैं आप, देश के सर्वा हैं आप, उसके बाद कब तक झूठ पर झूठ बोलकर आप सत्ता पा पाओगे? आप देख रहे हो ये अपना इंटरव्यू या आपके लीडर्स के इंटरव्यू? ताऊ जी, आप एकांत में बैठ के मंथन करो और सोचो आप देश को, समाज को क्या परोस रहे हो। वहां कोई कैमरा ना हो, कैमरा फोटो मत खिंचवाना कि कैमरा लाओ, फोटो खिंचवाओ, वीडियो शूट हो, सूट बूट पहन। अपनी अंतर्यात्मा से एकांत में बैठ के ठंडे दिमाग से सोचिए ताऊ जी, देश को क्या परोस रहे हो, क्या दे रहे हो आप।